हेलो बच्चों, चलिए प्रयोग देखते हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरिम आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं इसकी। सबसे पहले मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है और यह क्लोरोफिल युक्त कोशिका में ही होती है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु आपस में मिलते हैं। मिलने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए और सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, इसको ट्रैप करने के लिए हरित लवक में पर्णहरिम होता है, यानी कि क्लोरोफिल होता है। यह दोनों को मिलाकर के ग्लूकोज का निर्माण करता है और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलता है और जल का अणु भी मुक्त होता है। तो यहाँ पर हमें यह बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस तरह से यह पर्णहरिम आवश्यक है। क्या इसके बिना यह प्रयोग हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए इसी को हम लोग जानते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए गमले में लगा हुआ एक पौधा हम लोग लेते हैं जिसमें कि पत्ता लगा हुआ रहेगा। इस गमले को अंधेरे में पहले रखा जाता है कुछ दिनों तक। अंधेरा में रखने से क्या होता है, इस पत्तियों में जो बना हुआ स्टार्च होगा यह अब स्टार्च विहीन हो जाता है, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो फिर से स्टार्च बनेगा। तो हम प्रयोग करने के पहले इसके स्टार्च को हम खत्म कर देते हैं। इसके बाद अब हम इस पौधे को लेते हैं। इस पौधे में जो पत्तियां होंगी, ये प्राय हम लोग जो लेते हैं यहाँ पर क्रोटन का पौधा लेते हैं। क्रोटन का पौधा जिसकी पत्तियां रंगीन होती है, इसकी जो पत्ती होती है यह रंगीन होता है, इसमें लाल पीले धब्बे होते हैं। तो वैसी पत्तियों को हम लोग यहाँ पर लेते हैं और इस पत्ती पर क्या होगा, यहाँ पर इसमें क्या होगा, जो रंगीन वाले भाग होते हैं उस पर हम पेंसिल से दाग लगा देते हैं और उसके बाद हम इसको जो है हम लोग धूप में रखते हैं प्रकाश संश्लेषण होने के लिए। चूंकि इसमें सारी व्यवस्थाएं अब है, स्टार्च विहीन हो चुका है ये अंधेरा में रखने से। अब इसको जब हम धूप में रखते हैं यानी कि सूर्य प्रकाश में रखेंगे तो इसमें हमारा अब प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, यानी कि पौधा में क्या होगा, पौधा में प्रकाश संश्लेषण होगा। क्योंकि यह सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, सभी शर्तों को पूरा कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण होगा। इसके बाद हम इस पत्ती को निकाल लेंगे, यानी कि पत्ती को प्रयोगशाला में लाया जाएगा। प्रयोगशाला में ला करके जांचा जाएगा कि उसमें स्टार्च बना है या नहीं बना है। तो चलिए देखते हैं उसमें बना है या नहीं बना है। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पत्ती को हम लोग क्या करते हैं, एक अल्कोहल में लेते हैं। ये मान लेते हैं ये हमारा पत्ती है और इसको जो है हम एक वाटर बाथ यानी गर्म जल लेंगे। ये इसमें जल रहता है और ये इसमें अल्कोहल रहता है और ये यहाँ पर पत्ती है। इसको हम लोग गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद हम इस पत्ती को यहाँ से निकाल लेंगे। ये हमने पत्ती यहाँ से निकाल लिया है। ये पत्ती अब हमारी रंगहीन पत्ती है, क्योंकि अल्कोहल में गर्म करने से क्या हुआ, यह रंगहीन हो गया ये पत्ती। तो रंगहीन होने के बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ भागों पर हमने इसमें क्या किया था, ये रंगीन भागों में दाग लगाया था। इसलिए अब इस पर हम स्टार्च डालेंगे। स्टार्च डालने से क्या होगा कि जहां पर स्टार्च बना, चूंकि यह सारे भाग में क्या था, क्लोरोफिल मौजूद था, तो यह वाला भाग जो होगा नीला या
काला हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर स्टार्च को आयोडीन मिलेगा तो यह नीला या काला रंग देता है। अगर हम इस स्टार्च नहीं, यहाँ पर सॉरी ये गलत है, हम यहाँ पर जो है आयोडीन डालते हैं, क्योंकि पत्ती में प्रकाश संश्लेषण यहाँ हुआ होगा तो यहाँ पर स्टार्च होगा, तो ये सभी भाग क्या होगा, ये नीला या काला हो जाएगा। लेकिन ये वाला भाग जो है यह हमारा क्या होगा, रंगहीन ही रहेगा। तो रंगहीन हमारा बताएगा कि यह भाग स्टार्च विहीन है, यानी यहाँ पर स्टार्च नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि यह रंगीन वाले भाग में पर्णहरिम नहीं था। तो यह प्रयोग हमें बताता है कि पत्ती के जिस भाग में पर्णहरिम नहीं था वह वाला भाग रंगहीन ही रह गया है। तो रंगहीन होने का मतलब है कि यहाँ पर स्टार्च नहीं है, और स्टार्च नहीं मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं है, और प्रकाश संश्लेषण इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इस भाग में क्या है कि पर्णहरिम नहीं है। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम का होना जरूरी है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। धन्यवाद।